ओम साई राम और साई माँ को कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी अपनी दया और अपनी कृपा सब पर बना के रखना, आए दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पर। और स्वामी के इंस्पिरियस इतने हैं बहुत ज्यादा। और स्वामी ने पहली बार मैंने स्वामी को देखा मेरे गांव में, जब हम पुट्टापर्थी नहीं आए हैं। मेरे गांव में चारपाई पे मेरे ससुर के पास बैठे हैं। मैं ऊपर सीढ़ियों में चढ़ रही हूँ तो स्वामी मेरे ससुर के पास बैठे हैं और मैं देख रही हूँ स्वामी बाबा मेरे घर आए हुए हैं। मूल ऐसे कैसे आ गए इतनी दूर स्वामी मेरे घर? तो ठीक है, जो सीढ़ी में चढ़ रही ही स्वामी ने कभी मेरे को उतरने नहीं दिया। स्वामी ने मेरे को ऊपर सीढ़ी चढ़ाता गया। तो मैं सपने में हमेशा जिद करती हूँ स्वामी से। तो एक दिन स्वामी सबको इंटरव्यू क्या कहते हैं ऐसे ऑटोग्राफ क्या कहते हैं उसको, वो दे रहे हैं। तो मैंने भीड़ में जाके मैंने स्वामी को कहा स्वामी मुझे भी। स्वामी बोले दिखे, तो वहां से हट गया। फिर आगे जाके मैंने स्वामी को कहा स्वामी, तो फिर भी स्वामी ने मना कर दिया। तीसरी बार फिर स्वामी भीड़ में जाके मैंने फिर स्वामी को हाथ किया, मैं स्वामी। तो स्वामी ने ऐसे हाथ करके ऐसे किया और यहाँ मेरा एस लिखा हाथ के ऊपर। तो मैं बोली स्वामी ये क्या लिखा आपने? बोले मैं अनपढ़ हूँ। बोले स्वामी अनपढ़ तो मैं हूँ, आप बोले मैंने देखा एस लिखा हुआ है उसमें ऐसे। तो मैं बड़ा खुश हो गई। स्वामी ने मेरा ऐसा मारा और हंसने लग गया। तो स्वामी का तो बहुत इंस्पिरेशन है। स्वामी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया हमारे को, और स्वामी ने इतना दिया कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हम हमारे को इतना मिलेगा। और छोटा सा परिवार है, उन पर स्वामी कृपा बनाए रखना और अपनी दया बना के रखना। और आप कभी अपना साई माँ अपना आंचल का पल्ला हमारे से मेरे बच्चों से पूरी संसार से कभी छूटने ना दे। वो हमेशा अपना आंचल का पल्ला अपने बच्चों को पकड़ के रखे हाथ। और स्वामी तो बबूती हो अमृत हो, ये बाबा का आता रहता है घर स्वामी का। अभी पीछे हमने पिछली दिवाली पे हमने बाबा का हमने कमरा बना रखा है पूजा घर, उसमें बेड लगाया हुआ है स्वामी के लिए। तो स्वामी ने नहीं पूरी दीवारों के ऊपर अमृत आया हुआ है। तो हमने कहा ये क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, 1 साल हो गया दिवाली पे हमने पूरा सफाई कर दिया। तो उसके बाद में फिर हल्दी की अमृत आने लग गया स्वामी का दीवारों पर। तो इतने पुजारी तो नहीं हम स्वामी का, लेकिन स्वामी को हमेशा याद रखते हैं। ये लगता है स्वामी बगैर हमारा काम कुछ नहीं बनता, स्वामी हमारा काम करते हैं। हमारे को इतना इंस्पिरेशन नहीं है स्वामी के बारे में, बस ये है कि हम मैं ये जानते हैं बस स्वामी माँ है, एक भगवान है, और कुछ नहीं आता हमारे को, पूजा भक्ति कुछ नहीं है। जय साई राम, जय साई राम। और बाबा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो स्वामी। सब अपनी दया और अपनी छत्र छाया बनाए रखना। और स्वामी के इतने इंस्पिरेशन है आपको हम क्या बताएं। हम हमारे करनाल में नया सिलाई सेंटर शुरू किया है। तो हमारी समिति के बड़े बड़े जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं भाई कोई अच्छी टीचर मिल जाए सिखाने वाले। तो हमने कहा हम सिखा सकते हैं जितना मेरे को आएगा सिलाई। तो बोलते तुम 10-15 दिन के लिए सिखा दो और उसके बाद में हम अच्छे टीचर देखेंगे। हम बोले ठीक है। तो मैं कुंजपुरा गांव, रिडाना गांव, मोहम्मदपुर गांव और खराजपुर गांव, और अब हमने बाबा के जन्मदिन पे नलीपार गांव है करनाल में हरियाणा में, हमने वहां शुरू किया है। वहां शुरू करके तब हम ये सेवा पुट्टापर्थी आए हैं। लेकिन मैं यहाँ भी सेवा नहीं कर रही, मैं बाबा के दर्शन कर रही हूँ और घर बैठ के खाना खा रही हूँ। तो हमने जब शुरू कराया सिलाई सेंटर, तो वहां जाके हमेशा बाबा के फोटो में अमृत आता है। जब भी मैं जाती हूँ अमृत आता है। तो एक ग्रुप मेरा 30-35 लड़कियों का है, हमेशा मेरा 25-30-20 का ग्रुप लड़कियों का रहता है। तो एक लिखी पढ़ी लड़कियां हैं, जैसे कोर्स करी लड़कियां 12-13, जैसे नर्सिंग का कोर्स करी है, वो सिलाई सीखने लगे मेरे पास। जब 25 लड़कियां हैं तो वो कहती है, लड़कियां कहती है आंटी
वो मेरे को मैडम कहती, तो मैंने कहा मैडम नहीं कहना, मेरे को साईं राम कहना है बेटा, मैडम नहीं, मैडम तो वो होती है जो ज्यादा लिखी पढ़ी लेडीज होती है। तो बोले ठीक है, मेरे को साईं राम कहने लगी, साईं राम आंटी, साईं राम आंटी। तो बोली साईं राम आंटी आपको वो डिजाइन आता है, वो डिजाइन आता है, ऐसा गला होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए। तो मेरे को इतना दबाव डाल दिया उन लड़कियों ने दिमाग पे, मतलब आंटी ऐसा डिजाइन आना, ऐसा डिजाइन करना, आपको सब कुछ आता है। तो मैं बाबा का फोटो कपड़ा लेके ऐसे साफ करती गई और मैं बोलती गई, मैं सुनती गई उनके। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं बोली बेटा तुम मेरे को ये कह तो रही ये डिजाइन आता है, पहले दिन ये आता है, ये करो ये कराओ। तो मैं बोली जब तुम पहली बार स्कूल में गई है, जब फर्स्ट में गई है, तो टीचर ने क्या सिखाया तुम्हारे को? पहला शब्द ए बोलना ही सिखाया हानि, ए लिखना ही सिखाया हानि। तो तुम आते ही मेरे को ये डिजाइन सिखाओ, ये डिजाइन सिखाओ, ये क्या मतलब? तो मैं स्वामी को ऐसा कर रही है। तो मैं बोली फर्स्ट क्लास में गए जब आपको क्या ए कहाँ से शुरू किया है? एमटेक किया है आपने, बीटेक किया है आपने? मैं ऐसे बोलने लगी लड़कियों का, फोटो ऐसे साफ करने लगे। तो मैं ऐसे करने लगी, लड़कियों को ऐसे बोलने लगी। मैं बोली फर्स्ट में गई, तुम लोगों ने एमटेक किया है, बीटेक किया है? तो मैंने देखा मेरा कपड़ा पूरा भीग गया बाबा का अमृत से। तो मैंने जैसे लड़कियों बात करते करते देखा, तो मेरा हाथ में नहीं ऐसा होगा जैसे पानी डाला बाबा के फोटो में से। तो स्वामी ने इतने स्पिरिट से तो फिर स्वामी का हमने 6-7 साल पहले मेरा मैं सिलाई करके सिखा के आ रही है, मैं और मेरा हस्बैंड। तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी कमर के रीढ़ में ज्यादा थोड़ी चोट लगी, ज्यादा ही लगी है। तो डॉक्टर ने कहा आप 3-4 महीने तक बेड से नहीं उठ पाओगे। तो मैंने कहा स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 3-4 महीने बेड में रहूंगी? तो मैं बोली कोई बात नहीं, ये भी देखते हैं आप कितने दिन मेरे को बेड पर रखते हो। वो थोड़ा मेरे को स्वामी के साथ नहीं जिद करके बोलने की आदत है। तो मैं बोली ठीक है देखते हैं आप मेरे को कितने दिन आप बेड पर रखोगे। जब फिर मेरे को 1-1.5 महीने कोई लेडीज आए, बोले अंकल आंटी को जैसे आपसे ठीक करते हैं, डॉक्टर नहीं वो जो हाथों से ठीक करते हैं, वो एक लड़का ठीक करता है। तो मेरे हस्बैंड वहां लेके गए, लेकिन उस लड़के को घर लेके आए। तो वो लड़का मेरे को देख के बेड के ऊपर रोने लग गया, आंखों में पानी ले आया। बोलते है उसको लगा आंटी ऐसे कैसे खाट में पड़ी है, उससे मैं कभी नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, तो उसने मेरे को सीधा करके टेढ़ा करके ऐसे ठीक किया उसको, मेरे सारे रीढ़ की हड्डी के मन के निकल गए हैं। तो वो लड़का कहता है, बोले आंटी आप अगले हफ्ते मेरे दुकान पर आप खुद आओगे चल के? बोले अच्छा भाई कोई बात नहीं। तो 1-1.5 हफ्ते के बाद में मैं 3 महीने तक स्नान नहीं किया है। तो ऐसे कपड़े से साफ करते रहे, क्योंकि मैं सीधी रहती, मैं टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं होती है। तो जब मेरे को मेरी भाभी आई हुई है ऐसे देखभाल करने के लिए, जब मेरी भाभी ने मेरे को नहाया, स्नान कराया, बाथरूम में लेके गई। जब मैं बोली बाथरूम से स्नान करके मैं बोली स्वामी के थोड़े दर्शन करा दो अंदर जाके। तो बाबा का फोटो मंदिर में जाके मैंने ऐसे टच किया, नहीं जैसे बाबा मैंने टच किया चरणों को, वैसे अमृत ऐसे आया स्वामी का। तो फिर तो मैं अपना आप ही उसकी दुकान पर चल के गई, डॉक्टर की दुकान पर, जो मेरे को जिसे डॉक्टर ने ठीक किया है। डॉक्टर नहीं है वो, जैसे घरों में सेटिंग करते हैं हड्डियों को, ऐसा है कुछ। तो स्वामी का तो बहुत ज्यादा स्पिरिट है, भगवान सबके साथ रहे और सबकी समस्या दूर करे और सबको बाबा अपनी दया और अपनी कृपा बनाए रखे, सुख शांति रखे। बस बाबा से यही परे है, जो जिसके काम बिगड़ रहे हैं उनके बाबा सबके काम संवार दे और सब पे अपनी दायरा अपनी कृपा बनाए रखे स्वामी। बस और अपने प्रति में बुलाता रहे, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखने दे, हमेशा आपके सामने हम देखते रहे, आपको देखते रहे। स्वामी आपको जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो स्वामी। स्वामी को पता है इतना बोलना नहीं आता है, स्वामी फिर भी बुलाया है, मैं मना कर रही, स्वामी मेरे को बोलना नहीं आएगा, स्वामी ने फिर भी मेरे को बिठा दिया आपके सामने। और स्वामी का तो स्पिरिट इतना है। और हमारा करनाल में हरियाणा में हमने जल सेवा शुरू किया हुआ है। तो हमारे को इतना वो हो गया है, स्वामी का जनून चढ़ गया है, अगर हम कुछ सेवा करें स्वामी के। हम स्टेशन पे थैलियां भर भर के हम ट्रेन में पिलाते हैं पानी। अब तो बाबा ने कमरा दे दिया, वहाँ बोतलें भर भर के पिलाते हैं। हम सुबह बच्चों को स्कूल में छोड़ के 9-9:30 बजे हम स्टेशन पे आ जाते हैं पानी पिलाने के लिए।
और थैलियाँ पैक कर करके हम बाल्टियों भर भर के स्टेशन पे पिलाते हैं हम। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ हमारे को रेलवे ने कमरा बनवा दिया छोटा सा। तो उसमें क्या हुआ, हम सुबेरे आके शाम को बंद कर जाते, सुबह खोलते हैं तो पूरा कमरा पानी का भरा है, पूरा का पूरा। और हमेशा स्वामी उस वहां आके इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है बहुत ज्यादा। और जैसे हम रेलवे क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर गाड़ी है, तो वो देखता नहीं हम पानी पिलाते हैं, और वो हमेशा सलूट मार के जाता, हमेशा सलूट मार के जाता है, जैसे देखिए उसने हमारी तरफ वैसे सलूट मार के जाता है। तो पानी पिलाते समय भी हमको कई साल हो गए, कई साल, 10 कम से कम भी 30-35 साल तो हो गया। इतना साल तो इतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन इससे कम नहीं है, इससे इतना है। लेकिन अभी भी हमारी सेवा चल रही है, सर्दी गर्मी हम पानी पिलाते हैं वहाँ करनाल के सब। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। हमेशा स्वामी हाथ पकड़ के रखे, कभी हमारा हाथ ना छोड़े। जय साई राम।